मैं सत्यनारायण सोनी, जय विश्वकर्मा, जय मूल निवासी। मैं आप लोगों से एक प्रार्थना कर रहा हूँ। हम लोगों में हमारी उम्र से पहले के या हमारे पढ़े लिखे नहीं थे, पढ़ने का अधिकार अंग्रेजों के वक्त में दिया गया था। उससे पहले पढ़ने का अधिकार नहीं था। बहुत कुछ गिनती के 2-5 पूरे समाजों में पढ़ लिख के निकल गए थे, बाकी का कोई लेना है न कोई देना। आज इस वक्त पढ़ाई कर रहे हैं, बच्चे ध्यान दे रहे हैं, लेकिन गुमराह भी हो रहे हैं, उनको गुमराह कर रहे हैं। मैं किसी पार्टी का पक्षधर नहीं हूँ, न बीजेपी का, न कांग्रेस का, न जाति विरोधी हूँ। मैं वर्ण विरोधी हूँ। जो वर्ण व्यवस्था बनाई है उसका विरोधी हूँ मैं। ब्राह्मण ऊंचा, बाकी सब नीचा, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये व्यवस्था खाली भारत में और कहीं नहीं है दुनिया में। ये बनाई गई थी। लिखने वाले पहले वर्ण का, पढ़ने वाला पहले वर्ण का, व्यवस्था इसका उपाय बताने वाले पहले वर्ण का। इसलिए मैं आप लोगों से एक ही प्रार्थना कर रहा हूँ। आर्टिजन, शिल्पकार, दस्तकार, विश्वकर्मा, हाथ से काम करने वाले सभी समाजों से हमें भ्रमित किया जा रहा है हिंदू मुस्लिम के नाम से। हम वोट भी जो है 90% बीजेपी को देते हैं। आप बताइए मेरी बात को, आपकी कितनी कदर है? आपके वोट की भी कदर नहीं है। अब तो वोट की जरूरत नहीं है आपकी। ईवीएम मशीन की ऐसी व्यवस्था है, ईवीएम मशीन से रुपए इधर के इधर हो जाते हैं तो वोट भी इधर से उधर हो जाता है। कांग्रेस वाले लाए थे और बीजेपी वाले मजा ले रहे हैं, और ये आयोग बिठा देंगे, ये फैसला कर लेंगे। सारा जो है इन्हीं का रास्ता बैठ रहा है। ये कोई व्यवस्था है? हम लोगों को देश के अंदर में सबका निर्माण करने वाले हम लोग हैं, हाथ से काम करने वाले। सबसे ज्यादा अन्नदाता किसान जो कौम है, किसानों के हम इंजीनियर हैं। किसानों को जैसे जैसे जरूरत पड़ी, हम उनके जो लोहार का काम है, खादी का, लकड़ी का काम है, सोना चांदी का काम है और कपड़े का काम है, ये समाज जो है ये व्यवस्था किया था। हम किसानों के इंजीनियर हैं, लेकिन किसान लोग भी नहीं समझ पा रहे हैं, दस्तकार लोग भी नहीं समझ पा रहे हैं। हमें तो टारगेट किया जा रहा है, मीडिया भी कर रहा है। अभी इस वक्त हिंदू खतरे में है। एक ही बात, ये बात नहीं है भाई साहब, मुसलमानों पे तीर है, निशाना आप लोगों पे है, ओबीसी लोगों पे। आपको मालूम है, याद है आडवाणी ने रथ यात्रा निकाली थी 92 के आसपास। क्यों निकाली? मंडल और कमंडल के लिए निकाली थी ना। मंडल आयोग से आपका हिस्सेदारी मिलना था, विश्व प्रताप सिंह जो है दे दिया था। फिर रुकावट कैसे हुई? हम तो मंदिर बनाने में लग गए थे, उस वहां पे तोड़ने के लिए चले गए थे बाबरी मस्जिद को। बाबरी मस्जिद है या नहीं है वो जाने, उसका काम जाने, हमें मतलब नहीं। उस काम में गए। और इधर सुप्रीम कोर्ट से हमारे, अब मैं आपको एक बहुत विशेष बात ये बता देता हूँ, हमारे जो समाजों के है ना बड़े पैसे वाले, कुछ पैसे वाले हैं, कोई गिनती के है थोड़ा, वो लोग तो आरक्षण का भी विरोध करते हैं। छोटे वालों को तो करना ही क्या है बेचारा, वो तो जो भी है न समझता है, न कोई बात है। मध्यम क्लास है, छोटा समाज समझता है। ये पैसे वाले, इनको नहीं है, सबसे ज्यादा बड़े पैसे वाले, इन्हीं पे घात हुआ है। सबसे खतरनाक कैसे? आप लोग अपने बच्चे को पढ़ा सकते हो, गरीब और मध्यम वर्ग का नहीं पढ़ा सकता, तो क्रिमिलियर लागू हुआ। 1 लाख से ज्यादा की इनकम है तो वो बच्चा नौकरी वगैरह में कहीं भी जा नहीं सकता। तो रुकावट कहाँ हुई? पैसे वालों के लिए। गरीब का तो पढ़ा ही नहीं सकता, उसको 1 लाख हो चाहे 50,000 हो, वो तो पढ़ा ही नहीं सकता, उसको तो छूट दे दी। और पैसे वाले को कह दिया आप नौकरी वगैरह के लिए। एक क्रिमिलियर खाली ओबीसी लोगों के लिए है और कहीं नहीं है। इसलिए मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि आप लोग देश को बनाने वाले, आपको याद है
एक कहानियां सुनते हैं। सुदामा का जो महल बनाया था, सुदामा गरीब था। हम तो गरीब ब्राह्मणों की करते हैं सेवा, हमेशा उसी वर्ण व्यवस्था की करते हैं, आज भी कर रहे हैं। बच्चा हम पैदा करते तो नाम हमारे बच्चे का नहीं हो सकता, वही पंडित जी आएंगे जब भी होगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, वो ऐसे ही होगा, कोई खास बात नहीं। सुदामा का महल बनाने वाले, राजमहल, वो विश्वकर्मा आर्टिजन शिल्पकार दस्तकार। इस देश में सचिवालय, संसद भवन, विधानसभा, आपके राष्ट्रपति भवन, जितने भी बड़े बड़े हैं, सबको बनाने वाले खिड़की से लेकर कुर्सियों तक कौन है? देवी देवताओं की पार्वती हो, चाहे ये शक्ति सावित्री हो, चाहे लक्ष्मी हो, जितनी भी दुर्गा हो, इनके नाक और कान छेदने वाले कौन है? नाक और कान छेदने वाले यही दस्तकार समाज है, आर्टिजन। लेकिन आज हमारी हालत क्या है? अरे आपके वोट की कदर ही नहीं है। आप लोग पहले ये समझ जाओ कि हमारे समाजों को न्याय क्यों नहीं मिल रहा है, प्रतिनिधित्व क्यों नहीं मिल रहा है। नहीं मिलेगा, कितने सालों से लड़ते रहो, कुछ भी करते रहो। एक बार मैं आप लोगों से प्रार्थना कर रहा हूं, हाथ के काली पट्टी बांध के घर में बैठे बैठे फोटो खींच दो। विरोध करते हैं हम बीजेपी और कांग्रेस का, बिल्कुल विरोध करते हैं। हमारे समाजों के साथ में अत्याचार, न्याय नहीं मिला। जो इस देश का निर्माण करने वाला विश्व का, उसको हमारा कहीं भी जगह नहीं है। एक बार मोमेंट चालू कर दो मेरे भाइयों, मैं आपको प्रार्थना कर रहा हूँ, हाथ जोड़ता हूँ। अब मेरी कोई उम्र भी ज़्यादा नहीं है, मैं इस विषय को जानता हूँ, ओबीसी के विषय को जानता हूँ, राजनीतिक को समझता हूँ। इसलिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, मेरी इस बात की सफ़ेद आगे हैं, मेरी प्रार्थना सुन लो। आने वाले बच्चों का भविष्य के लिए आप लोगों से प्रार्थना है कि एक बार विरोध कर दो, चालू कर दो। अब क्या है कि हमारे कुछ लोग कांग्रेस और बीजेपी में छोटे छोटे पदाधिकारी बैठे हैं, चाहे आरएसएस में हो, पदाधिकारी बैठे हैं, उनको ये चिंता रहे विरोध नहीं। अरे मूर्खों, आप लोगों का विरोध हम लोग करेंगे इन पर, तो आपको गले लगाएंगे। अरे यार, ये आपका समाज विरोध कर रहा है, तो आपको मैं जो छोटा सा नेता भी है ना, उसको आपको जीजा जी कहेंगे, आपको गले लगाएंगे, पास में बिठाएंगे। इसलिए इस बात को भूल जाओ, विरोध होने से ही सब कुछ मिलता है, अन्यथा कुछ नहीं है। हमारे वोट की कहीं कदर ही नहीं है। बोले सुनार है क्या ये? अरे बोले जांगीड़ है क्या? अरे लुहार है? अरे छोड़ो, इनकी कोई बात की नहीं है, नाई हो चाहे कोई भी हो, इनकी चिंता मत करो, ये वोट तो हमारे ही है। इसलिए मैं कह रहा हूँ, एक बार हिंदू मुस्लिम से निकल जाओ, राम मंदिर बन गया, शिलान्यास हो गया। इसलिए मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूँ, आप इस विषय से निकल जाइए और एक बार विरोध की वाणी शंखनाद। आप थोड़े नहीं हो, आप बहुत कुछ हो। आप लोग मिलके सभी समाजों का आह्वान करो कि अब दस्तकार समाज जाग गया है। सभी समाजों के लिए आह्वान कर रहे हैं हम, सबके साथ में मिलकर के, और देश के अंदर में नई राजनीतिक, नया आविष्कार के लिए। ये गंदी राजनीतिक कर दी है, राजनीतिक गंदी नहीं है। संविधान को गलत कर दिया, संविधान गलत नहीं है, बैठने वाले ने गलत किया है। इसलिए मैं प्रार्थना कर रहा हूं, आपसे बार बार हाथ जोड़ के कर रहा हूं, जय भारत, जय संविधान, जय मूल निवासी, जयपुर सत्यनारायण स्वामी।